तो क्या है, अब बेटी घर में सियानी हो गई है, बिटिया की शादी करनी, कोई अच्छा सा सुंदर घर वर तलाश करके बिटिया की शादी करो। बोली रानी, पिया के घर बिटिया सियानी हुई गई है, धीरे धीरे घर बेटी सियानी हुई गई है, भोले बालू मांगर। अरे अच्छो सो घरवर मेरे पिया तलाशो, मेरे कंठ तलाशो, मेरो जिया है दमाद को प्यारो, घर लाड़ो सियानी हुई गई है, भोले बालू मांगत। घर बिटिया घर लाड़ो सियानी हुई गई है, भोले बालू मांगत। सुनियो बात कंठ मेरी पानी, सुनियो पिया कंठ मेरी पानी, ये है बात के बड़ी लासानी। सोनपाल भैया घर बेटी सियानी हुई गई है, भोले बालू मांगत। आज बोली घर में बिटिया सियानी हो गई। भक्तों जो ये बात सुनो भूल ही गया था, तुमने तो मेरे खोपड़ी के किवाड़ खोल दिए। आज ही जाकर के कचहरी में इस बात पर चर्चा करूंगा, इस बात पर जाकर के मैं आज ही चर्चा करूंगा। भक्तों महाराज भीष्म महलों से चल करके कचहरी में पहुंचे। कचहरी में सभा लगी है और मंत्री से कहा है, मंत्री घर में बेटी सियानी हो गई। सभा में सभी लोग बैठे हैं, आज सिर्फ चर्चा करनी है तो रुक्मिणी के शादी के बारे में चर्चा करनी है। किसी की नजर में कोई लड़का हो तो बताइए जिससे कि हम अपनी बिटिया रुक्मिणी की शादी कर दें। तुम्हारी नजर में कोई है? मंत्री तुम्हारी नजर में कोई लड़का है कोई लड़का? अरे चुप क्यों हो? अरे बोलो। आज सभा में यही इसी बात पर चर्चा होगी। अगर किसी की नजर में कोई लड़का है तो मुझे बताने की कोशिश करो। आज मंत्री कहने लगा, महाराज लड़का है। कौन है? बोले युधिष्ठिर को कर दो। बोले ना। अरे उन्होंने तो अपने भाइयों से अपना हक नहीं ले पाया, भला मेरी बेटी को क्या इंसाफ दिलाएंगे? युधिष्ठिर को शादी नहीं करूंगा। महाराज कहिए। दुर्योधन को कर दो। नहीं, घमंडी राजा है, उसने अपने भाइयों का
सबको झड़प लिया। ऐसे राजा को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। फिर महाराज किसको करोगे अपनी बहन? कोई तुम्हारी नजर में लड़का हो मुझे बताओ। महाराज कहिए। हमारी नजर में तो ना आए, तुम ही सोचो। वक्तो सुबह से शाम हो गई। ऐसी बात पर एक राजा लड़का बताता है कि वो लड़का ठीक है, दूसरा उठ करके खड़ा हो जाता। महाराज ये सही नहीं है। पिताजी कहिए। मैं बता रहा हूँ आपको लड़का। बोलो। ये सभी बता रहे हैं सुबह से शाम होने जा रही है, आपको लड़का नहीं मिल रहा है पिताजी। बेटा रुकमेश तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे लिए पूरा आदेश है। बोलो पिताजी। कहिए। मैं बता रहा हूँ आपको। बोलो। भगवान कन्हैया को अगर हो जाए तो कैसा रहेगा पिताजी? वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। सही है। अरे यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था, और यही बात ब्रह्मा पुत्र नारद ने बताई थी। सही है ना पिताजी? हाँ, यही मेरे भी इसी बात पर सबका मीठा मुंह कराओ। तालियों की गड़गड़ाहट सुनी है, तालियां बजने लगी सभा में, और तालियों की गड़गड़ाहट जब रुकुम ने सुनी, रुकुम आ गया। ए पिताजी बड़े आज खुश हो, क्या बात है? ये सभा में खुशी कैसी है? और ये मिठाइयाँ ये क्यों बट रही हैं? अरे बेटा तुम्हें नहीं पता है? हाँ पिताजी। आज मैंने बेटी की शादी तय कर दी है। हाँ। कहाँ? अरे तुम्हें नहीं पता है बेटा? बोलो। भगवान कन्हैया के साथ में। पिताजी क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हें मालूम है? हाँ। उसके साथ में अपनी बहन की शादी हरगिज नहीं करूंगा। क्यों बेटा इतने क्यों गर्म हो रहे हो? उसकी जात का पता नहीं, कुल गोत्र का पता नहीं है, वो कौन है कौन नहीं है। मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा तो तुम ही बताओ फिर, कोई तुम्हारी नजर में कोई है लड़का? अरे तुमने जो कहा उसका नाम कैसे लिया? उसके अंदर कोई खूबी ना है, एक ही खूबी है। क्या खूबी है बेटा? सुनो बताओ बेटा। अरे बन 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 गाय चराई, अरे बन 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 गाय चराई, हाय तद लूटी लूट के खाई। पिताजी उसके एक ही खूबी है, वो बंसी बहुत अच्छी बजाता है। अरे पल्ली पार है बसुरिया बाजे, हाय उलग सखी के रही ले रात। बंसी मधुर के पोहाई बजावे, ब्रज की दई के नारी बिगाड़।